फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल, जय माता दी और चौथे नवरात्रे की माँ कूष्मांडा की जय हो और आप लोगों को उनका आशीर्वाद मिले और प्यार मिले। बस अभी सुबह का बज रहा है 7 और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी और बस अब मुझे जाना है थोड़ी देर में वैष्णवी को छोड़ने स्कूल और उसके बाद मैं आऊँगी और एज़ यूजुअल पूजा करनी है माता रानी की और फिर क्या करना है उसके बाद आज वैष्णवी के हो जाएंगे मतलब जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और मेरे को भी कहीं ना कहीं बहुत सुकून हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा भी ये होगा कि अपने इन्हीं सब कामों में ध्यान देना होगा। उसके साथ साथ ये नहीं है कि पीछे से इसको पढ़ने बिठाना है, ये करना है, वो करना है। तो सब डस्टिंग घर की हो चुकी है, अभी झाड़ू पोछा वो आएगी करने। मैं आने के बाद इसको स्कूल से छोड़ कर आती हूँ, फिर मैं करती हूँ पूजा, फिर मिलती हूँ आप लोगों से आराम से। बाय बाय। तो पूजा हो चुकी है और अभी बज रहा है सुबह का 9। मैं 8 बजे पूजा पे बैठ गई थी। देखिए 9 बजने में 2 मिनट बाकी है और पाठ वाठ सब हो चुका है। घर की पूजा भी हो गई है, लड्डू गोपाल का भोग भी लग गया है। तो चलिए अब लगते हैं काम पे। आज मैं जल्दी लंच बना के रख देती हूँ। वैष्णवी का फेवरेट कुछ मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी कढ़ी बना दूँ। 1 मट्ठा रखा हुआ है पैकेट, तो उसके लिए बहुत हो जाएगा। पापा हैं नहीं इसके, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से बना देती हूँ अभी जल्दी 9:30 10 मतलब 10 बजे तक, ताकि वो आएगी क्योंकि जल्दी आएगी और आज से उसके एग्ज़ाम भी ख़त्म है। तो फिर वैसे भी आज तो पढ़ाई वढ़ाई होनी नहीं है, आज तो वैसे ही मैडम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगी। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी अब लगते हैं किचन में। चलिए। हेलो, तो मेरी पूजा तो हो चुकी थी और पूजा के बाद मैंने सबसे पहले क्या किया, थोड़ी देर 10 मिनट बस मैं लेटी। मैंने चाय वाय नहीं बनाई अपने लिए, पहले मैंने वैष्णवी के लिए लंच तैयार किया। आज मैंने कहा भाई उसका पहले कर देती हूँ। तो मैंने क्या बनाया उसके लिए, मैंने उसके लिए बनाया है फेवरेट कढ़ी गर्मा गर्म। अभी मैंने 10 बज रहा है, अभी सुबह का 10:15 हो रहा है। मैं आपको टाइम दिखा, हो रहा है 10:15 और मैंने अभी बना के रख दी क्योंकि अब वो आ जाएगी एक डेढ़ घंटे में स्कूल से। तो भाई मेरा भी व्रत है तो मैं पूरे दिन किचन में नहीं, तो मैंने उसके यहाँ चावल भिगो के रख दिए हैं और बस आटा वाटा गूंथ के रख दिया है। तो उसका आज फेवरेट लंच बना दिया भाई। उसके एग्जाम खत्म हो रहे हैं और वैसे भी इसके पापा चले गए थे तो मेरे व्रत शुरू हुए थे। तो हुआ क्या कि मैं रोज़ उसको क्या करती थी, कभी आलू का पराठा दे दिया, कभी चावल फ्राई करके दे दिए। तो उसका ऐसे ही चल रहा था। हालांकि अब तो मैंने आज का भाई आज प्रॉपर उसका बनाती हूँ लंच। तो उसके लिए मैंने आज कढ़ी बनाई है, थोड़ी सी 1 पैकेट की बनाई है, रात तक उसके लिए हो जाएगी। और कुछ कहेगी एक्स्ट्रा तो आलू आलू उबले रहते हैं, कभी कचौड़ियाँ भी कह देती हैं मैडम। तो हमारी थोड़ी सी जो बिटिया रानी है वो थोड़ा ज़्यादा फरमाइशी है। एक्चुअली मैंने पूरी भी की है उसकी फरमाइशें, क्यों नहीं करेगी, और सभी माएँ करती हैं भाई। बच्चा जो कहता है माँ तो बना के देती देती है, तो वही होता है। तो बस अब मैंने पूरा किचन फिर साफ़ किया और मेड भी काम करके जा चुकी है, सब कुछ कर दिया। फिर मैं बना रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय और उधर मैंने भून के रख दिए हैं मखाने और मूंगफली। तो चलिए फिर मैं चाय वाय करके फिर मैं वैष्णवी को स्कूल से पिक करती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। पता है अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं अभी जब मेरी मेड जा रही थी तो डस्टबिन सुबह ही रख दिया जाता है घर के बाहर, कूड़े वाले आते हैं खुद ले जाते हैं। तो वो डस्टबिन उठाने के लिए मैंने उससे कहा, उसने मेरे हाथ में दिया। मैं बस खाना नहीं बना रही थी, मैं धीरे धीरे आ रही थी, मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं कर रही थी कुछ भी, टाइम मेरे पास सफिशिएंट था। पता है मेरा इतनी तेज़ पैर फिसला है किचन की, पता किचन में जा रही थी और एकदम चौखट पे इतनी तेज़ वो मैट पड़ा हुआ था, शायद वो पोछा लगा के गई थी और उसी पे मैट पड़ा हुआ था। हालांकि जो मैट लेते हैं हम वो ग्रिपिंग वाले होते हैं नीचे से, मैं भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन आज वही होता है ना समय का। लेकिन आप ये देखो मैं जितनी तेज़ गिरी हूँ ना, मतलब जैसे मैं गिरी थी, सिर्फ मैं ही हूँ उसकी विटनेस, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं सकती मैं जिस स्पीड से गिरी थी। लेकिन सच में मतलब माता रानी बैठी है ना घर में तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, मैं जिस स्पीड से गिरी थी, जिस पोजीशन में गिरी थी, लगी है चोट थोड़ी सी, मतलब घुटने पे मेरे छिला है और चोट लगी, हल्की से सूज गया है। लेकिन जिस तरह से घुटने पे मैंने वज़न दे के खुद को रोका था, उस तरह से वो आराम से वहाँ से फ्रैक्चर हो सकता था। लेकिन आप देखो मतलब मैं तुरंत मैं उठ गई और उठने के बाद मैं सीधे इसी कमरे में आके भजन सुन रही थी। मैं माता रानी के भजन लगे हुए थे, तो मैं इसी कमरे में आके बैठ के और मतलब थोड़ी देर तक कोई था नहीं, तो होता है घबराहट भी होती है कि ऐसा तो नहीं कुछ हो गया है। तो मैंने ऐसे करके अपने घुटने को ऐसे करके सहलाने लगी, बहुत देर तक सहलाती रही। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि
नॉर्मल लग रहा है, मतलब अभी हल्का सा, बस ये चलने में ऐसा नहीं हो रहा कि मैं लंगड़ा रही हूँ, लेकिन थोड़ी जलन हो रही है क्योंकि वहाँ पे छिल गया हल्का सा। लेकिन आप देखो जिस, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं जिस पोजीशन में और जिस सिचुएशन में जिस तरह से गिरी थी, उस तरह से वो इतनी सी इंजरी, मतलब इतनी सी इंजरी ही होना, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तुरंत माता रानी का मतलब हाथ जोड़े मंदिर पे जाके, मैंने कहा सच में, और सच में मैं बहुत बुरी, सोचिए मेरा डस्टबिन ऐसे गिरा है किचन में जाके दूर, वो दूर जाके गिरा, मतलब एकदम से ऐसे स्लैब के उधर को नीचे गिर के बर्तन के सिंक की तरफ को जाके इतनी तेज़ी से मैं गिरी थी। और सोचिए इतनी तेज़ी से गिरने के बाद आप लोग, मतलब जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह आप समझ सकते हो कि मेरे ज़्यादा चोट लगनी चाहिए, सर में लगनी चाहिए थी, कंधे में लग सकती थी। मैं एकदम जैसे ही मैंने उसको छोड़ा तो मैंने ऐसे करके किया, और जो मेरा पैर था, मतलब पैर तो समझ में ही नहीं आया कि अपने आप उस पर वजन आया। तो मैं चोट आपको घुटने पर है, मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है दिखाने में, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अगर थोड़ा तरीके से दिख जाएगा तो, नहीं तो मैं कैमरे पर नहीं कंफर्टेबल हो रही हूँ। तो सीरियसली मतलब सच में माता रानी बैठी होती है ना। अब 9 दिन सोचिए मेरा व्रत था, मुझे खुद लगा कि ये इतनी, मैं जिस तरह गिरी और उठी हूँ उसके बाद ना मेरे कहीं 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 कुछ भी नहीं, सिर्फ एक थोड़ी खरोच, और वो नीला तो पड़ ही जाता है जब आपका पूरा वजन घुटने पे था। और घुटने पे या कोनी पे जब आप इस स्पीड से गिरते हो तो ऑब्वियस ही है वो फ्रैक्चर हो जाता है कई बार। तो जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज क्या हुआ कि वैष्णवी के हो चुके हैं एग्जाम्स ओवर, हाफ ईयरली, और शी इज़, क्या बताऊँ, सोती नहीं है, सुबह से आई अब ये अपना एंजॉय कर रही है। लेकिन अभी तुमको स्टडी टेबल साफ़ करनी है कल अपनी पूरी। क्यों? मैं नहीं करूँगी, स्टडी टेबल कल पूरी अरेंज करनी है, फालतू चीज़ें हटानी है इतने दिन से, मैं नहीं करूँगी ये सब काम। ये सब देखो बच्चे करते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि बच्चे, आप क्या बच्चे अपने आप करते हैं ना अपनी स्टडी टेबल अरेंज? गलत बात है विशु, कल तुम्हें ये करनी है। तो ये अपना ये सब कर रही है। और मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस दिन साड़ी वाले व्लॉग में, कि मुझे अपने कुछ जो पैकेट्स थे, जैसे पेटीकोट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे इकट्ठे सारे, वो मैंने कहाँ रख दिए। तो मैंने आज ये वाला बॉक्स खोल लिया है और मैं इस बॉक्स में उसको देख रही हूँ। और हालांकि मेरा सामान कभी ऐसे उल जरूल रह ही नहीं सकता, मैं तो इतनी समझदार हूँ ना ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जब शिफ्टिंग की थी ना, तो वो जो पैकेट्स थे वो उस दीवान में नहीं आ पाए थे, मुझे एकदम अब याद आया। तो जैसे ही मैंने खोला, मतलब अरेंज मैं बहुत तरीके से रखती हूँ, आप देख सकते हो मेरे बॉक्स में भी सामान ऐसे नहीं रहता है कि वो मतलब उसमें भर दिया, गठरी बना दी है। वो कभी कभी कुछ साड़ी के संग दूसरा कंट्रास्ट बनाना है, वो निकाल लेती हूँ। तो मुझे वो जो पैकेट्स मुझे 2 चाहिए थे, वो मुझे सबसे ऊपर रखे हुए मिले हैं और इसमें मिले डबल बेड वाले बॉक्स में। तो चलिए अब मुझे आसानी होगी, अब मैं कल कुछ देखती हूँ, साड़ी वाड़ी वेयर कर लेती हूँ भाई। और परसों हमारी सोसाइटी में है एक्चुअली, ये मुझे इसलिए भी थोड़ा सा अर्जेंट खोलना पड़ा। साड़ियाँ तो चलिए मैं ठीक है, नवरात्र चल रहे हैं, पहननी है, और ये वो एक अलग चीज़ हो जाती है। इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, मैं सूट भी पहन रही हूँ, ये मैंने आज पहन लिया था। ऐसे ही मेरे सब नए सूट्स हैं, ये मैंने लिया था 2, हाँ पिछली साल लिया था मैंने रक्षाबंधन पे, हाँ ये मैंने पहना भी था। तो ये सब था। तो मुझे क्या है ना, परसों मेरी सोसाइटी में 27 को है गरबा। अब मैं अभी तक तो नहीं सोची थी, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा किसी से संग मेरा हुआ नहीं है। जैसे चंडीगढ़ में था, मेरा फ्रेंड्स का अच्छा ग्रुप था, गाजियाबाद में भी रूनू थी, आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, उसके साथ मैं हर जगह चली जाती थी, माला थी, लक्ष्मी थी। तो हम थोड़ा सा मतलब उठना बैठना हम लोगों का हो गया था। और रूनू से तो मेरा कि हम अब यहाँ पे मेरा इतना ज़्यादा है नहीं। तो जो इसकी फ्रेंड है टिया, जिसके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती है, उसकी मम्मी से मेरा थोड़ा सा है। तो मैंने उनसे बोला अगर आप चलोगे तो मैं भी चलती हूँ। तो वो बोली नहीं नहीं बहुत ग्रैंड होता है। मुझे पता नहीं भाई कैसा होता है, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैं आप लोगों से कह दूँ। हालांकि बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं सोसाइटी में, मतलब पूरा कि इस तारीख को होगा। और जो सोसाइटी है वो 2 उसमें फेजेज़ में है। तो हमारा जो है, मतलब मैं सोसाइटी का नाम नहीं बता सकती, तो जो है हमारा 1 उसमें है और पीछे एक वो है। तो वहाँ पे बहुत ग्रैंड होता है, वो मैंने देखा भी है। वैष्णवी वहाँ स्केटिंग वगैरह भी सीखने जाती है, बहुत बड़े बड़े मतलब वहाँ पे अच्छे से ऑडिटोरियम और ये सब भी है। तो मैं ये सोच रही हूँ, चाहे ऑडिटोरियम में होगा या ओपन में होगा, आई डोंट नो, मतलब कुछ भी नहीं पता मुझे वहाँ के बारे में। लेकिन तैयारी तो मैंने सोचा अगर वो जा रही हैं तो भाई, और फिर वैसे भी वैष्णवी के हो गए ख़त्म। तो मैं ये सोच भी रही हूँ कि अब वो बहुत दिन से पढ़ाई, तो मैं इसलिए भी जाती हूँ। तो मैं सोच रही थी थोड़ी तैयारी कर लूँ तो देख लूँ, इसलिए भी मैंने ये बॉक्स खोला कि मैं ज़रा देखूँ कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि मैं कई बार जब मुझ पर कुछ एग्जैक्ट पहनने के लिए मैं तैयार नहीं करा पाती हूँ ना, तो मैं थोड़ी सी कंट्रास्ट कर लेती हूँ कि किसी का ब्लाउज पहन लिया, किसी का लहंगा और दुपट्टा, ऐसे मैच करके मैं कुछ पहन लेती हूँ। वो कई बार एक्सपेरिमेंट बहुत बेस्ट हो जाता है। 1-2 बार
बार हुआ है मेरे साथ। तो चलिए फिर एक काम करती हूँ, मैं इसमें से निकालती हूँ कुछ, देखती हूँ। मुझे हालांकि कुछ याद नहीं आ रहा है कि अब मेरे पास जो मैंने लास्ट ईयर पहना था गरबे पे, अब मैं वो फिर इस बार पहनूंगी, ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं कोई ऐसे सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मैं दोबारा पहन लूंगी, लेकिन सेम गरबे के लास्ट टाइम के भी मन नहीं करता है। लेडीज समझ सकती हैं, कितना भी आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं भी करते हो तब भी दिल नहीं करता कि लास्ट टाइम भी सेम गरबे वाले दिन आपने वो पहना या डांडिया वाले दिन, और अभी आप फिर से वही पहनोगे, तो ये मन नहीं करता। तो मैं देखती हूँ अभी कुछ और मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं वही पहन लूंगी। तो चलिए फिर मैं देख लेती हूँ, आज जरा इसको बॉक्स को खोला है कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे मम्मी पूरी कुर्सी पे चढ़ के उसमें देख रही हैं, मेरे तो निकल गए, मम्मी देख रही हैं। ये देखो, ये तो इसमें चादर है और सब है। हेलो दोस्तों, अब हो चुकी है रात और रात का बज रहा है ठीक 9, और बस अब क्या है, वैष्णवी अभी कर रही है थोड़ा अपना भरतनाट्यम की तैयारी। स्कूल में शायद कुछ भरतनाट्यम वगैरह करवाएंगे। अब मैं इससे कह रही हूँ आज एग्जाम खत्म हुए हैं, कल छुट्टी कर ले। ये छुट्टी नहीं कर रही है, एनुअल डे है ना। एनुअल डे अक्टूबर में है, प्रैक्टिस अब एक ही दिन में नहीं हो जाएगी, टिया भी नहीं जाएगी कल। नहीं, मैं तो जाऊंगा ना। एक भी दिन की छुट्टी कर लो यार, सुबह सुबह एकदम उठ के 6 बजे जाना, प्लीज कल की कर लो। मम्मा प्लीज परसों की, एक दिन की छुट्टी कर लो, तुम जैसे पढ़ रही हो, रोज स्कूल जा रही हो। हाँ। सोचो मैं कह रही हूँ, नहीं उठ जाना खुद से। नहीं प्लीज मम्मा उठा देना। मैं नहीं उठाऊंगा। अच्छा हटो हटो हटो। तो चलिए फिर, होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मेरे बाल बाल कैसे हो रही है भगवान। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। और वैष्णवी की आज हो गया एग्जाम खत्म, ये हो गई फ्री, आज ये बिल्कुल नहीं पढ़ी ना सोती है, कुछ नहीं, आज तो भूख का कुछ भी नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय माता दी।